नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें मैं बात करने वाला हूँ झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास मॉडल पेपर के। दोस्तों आज मैं आप सभी को 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों हम सभी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, फटाफट प्रश्नों को करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आपको डेट याद रखना दोस्तों, कब क्या किया था, 1922 में। ठीक है, किसने किया दोस्तों, राखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भाई हड़प्पा की खोज किसने की, तो सन 1921 में दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी आपका हो जाएगा हड़प्पा का। ठीक है ना, चलिए दोनों क्लियर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त होता है। भाई इसका जो प्राप्त हुआ था दोस्तों लोथल से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है दोस्तों लोथल, वो राइट आंसर होगा। और लोथल जो है ना वो गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों इससे प्रश्न पूछ सकता है कि लोथल कौन सा राज्य में है। ठीक है, तो आपको बताना है जो लोथल है ना वो गुजरात में है। ठीक है, तो ये भी दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। भाई मौर्य वंश के अंतिम शासक, ठीक है, देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं दोस्तों उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अंतिम शासक कौन हुए, अंतिम शासक दोस्तों बृहदत्त थे। कौन थे, बृहदत्त। तो ऑप्शन नंबर जो 2 आपको देखने को मिलता है बृहदत्त, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। भाई अर्थशास्त्र के जो रचयिता है ना वो कौटिल्य होगा। कौन होगा दोस्तों, कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है वो सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑप्शन में कौटिल्य ना देखने को मिले, अगर आपको चाणक्य देखने को मिलता है, विष्णुगुप्त देखने को मिलता है, तो आप राइट आंसर मार सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चाणक्य है, चाणक्य जो कौटिल्य बोलते हैं और विष्णुगुप्त बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक जो एक पुस्तक है, बुक है, जो कि राजनीति से संबंधित है, इसके लेखक है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा चौथा भी हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों छठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों हड़प्पा की जो खोज हुई थी सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1921 में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। आपको मैंने बताया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था दोस्तों हड़प्पा की खोज। ठीक है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। चलिए अगला सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़के की मूर्ति किस नगर से या तो किस स्थान से प्राप्त होती है। भाई डांस करती हुई, नृत्य करती हुई जो महिला या तो लड़की की जो मूर्ति प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य या तो मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड में देखने को मिलता है बी, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है 9वां नंबर कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सा था या तो उसका नाम क्या था। देखिए प्रचलित मुद्रा की बात करो तो उस समय वहाँ पे पन चलता था। क्या दोस्तों, पन। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है पन, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न दोस्तों। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाखा दत्त है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है वो सही उत्तर होगा दोस्तों, विशाखा दत्त। क्लियर। तो चलिए 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है दोस्तों कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। देखिए मौर्य वंश के जो सबसे पहले संस्थापक की मैं बात करूँ तो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है दोस्तों बिंदुसार। क्या होता है, बिंदुसार। इसके बाद बिंदुसार का जो बेटा होता है उसका नाम होता है अशोक। ठीक है, कौन होगा, अशोक। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों अजातशत्रु, ये आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। ये जो है ना वो बिंबिसार का पुत्र जो कि हर्यक वंश से है। ठीक है,
ये जो अजातशत्रु है ना वो हर्यक वंश का, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो आपका मौर्य वंश का नहीं होगा, ठीक है। मौर्य वंश में आपको मैंने बताया संस्थापक मैंने क्या बताया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, ठीक है। एक चीज़ को मैं बारीकी से बताने वाला हूँ ताकि कंफ्यूज आप लोग मत रहिएगा, ठीक है। और बारीक से हम लोग प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे भी। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, ठीक है। सारा तैयारी करवाया जाएगा आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा तरीके से, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं है, रिजल्ट की तो टेंशन नहीं लेना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है चैनल के माध्यम से, बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्ञान बिंदु में सबसे पहले वीडियो पाएँ और संपूर्ण तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। देखिए दोस्तों 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना 305 ईसा पूर्व। आपने पढ़ा होगा दोस्तों हिंदी का इलेक्टिव में चैप्टर में आपने पढ़ा था कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, ठीक है। जिसमें से जो कार्नेलिया है ना वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी वो कार्नेलिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच युद्ध चला था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस कब 305 ईसा पूर्व में, क्लियर। चलिए इसके बाद 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। भाई त्रिपिटक आपका है ना, इसमें त्रिपिटक में है कि एक पिटक में है, फिर जातक कथाएं हैं तो पंचतंत्र में। देखिए बौद्ध धर्म की अथवा गौतम बुद्ध की जन्म की पूर्व की जो कथाएं हैं ना वो जातक कथा में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको बी देखने को मिला है दोस्तों जातक कथा, वो राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे दोस्तों 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान किया। देखिए योगदान की बात कही गई है ना, तो ये आपका शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ये दोनों ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिला दोस्तों बी और सी दोनों ही सही होगा, ठीक है। यहाँ संरक्षण में दोनों ही मदद किया था, तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 16वां देखेंगे प्रश्न पूछा रहा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, जिसको लोग गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, और इनका बचपन का नाम जो था ना दोस्तों वो सिद्धार्थ था, ठीक है। तो आपको बताना है सिद्धार्थ, और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद 17वां प्रश्न पूछा रहा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों वैशाली, तो वैशाली आपका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक इसके बाद 17वां प्रश्न पूछा रहा कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर में आप जानते हैं दोस्तों जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो इसके संस्थापक पूछा जा रहा है। तो इसके जो संस्थापक हुआ दोस्तों स्थूलभद्र होगा। कौन दोस्तों, स्थूलभद्र। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है दोस्तों स्थूलभद्र, वो राइट आंसर होगा। हाँ अगर आपको दिगंबर वाला पूछ ले तो दिगंबर में आप क्या बोलेगा, दिगंबर में आप लोग भद्रबाहु बोलिएगा। अगर यहाँ प्रश्न पूछा गया श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी कि स्थूलभद्र, क्लियर। तो चलिए 19वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा कि स्तूप संबंधित है। भाई स्तूप जो है ना कौन सा धर्म से संबंधित है, हम सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी। देखिए चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, हम सभी को पता होना चाहिए कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। भाई किसके शासन काल में हुआ था, अगर ये प्रश्न पूछा है तो क्या बोलेगा। तो ये जो हुआ था दोस्तों वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी देखने को मिलता है दोस्तों कनिष्क, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां हो गया। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। भाई पीर का मतलब क्या होता है, पीर का मतलब गुरु होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको फर्स्ट देखने को मिलता है गुरु, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है 22वां नंबर कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन में संतों का योगदान था। भाई भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में इन जो संत थे इसमें इन संतों का क्या योगदान रहा है। तो भाई ये धार्मिक सद्भाव से में थे ही भाई, ठीक है। हिंदू और मुसलमान की एकता की भी बात हो रही थी और सामाजिक सद्भाव में भी, या तो उपरोक्त सभी। तो ये जो होगा दोस्तों वो इनमें से सभी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन, ठीक है, भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। देखिए भक्ति आंदोलन की जो प्रारंभ होती है ना
वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आती है, ठीक है, दक्षिण से नीचे की ओर से। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सेकेंड देखने को मिलता है दक्षिण, वो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग की बात की जा रही है, प्रारंभ की बात की जा रही है, तो दक्षिण होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का नाम बताइए, मतलब कौन था। तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाला जो था ना वो चैतन्य महाप्रभु जी। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन जो है ना औलिया वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ना दोस्तों वो चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चिश्ती ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। 25वां हो गया। इसी प्रकार से वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहें दोस्तों, मित्रों को तो अवश्य शेयर करें। भाई 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि तालवंडी, ठीक है, किसका जन्म स्थान है। तालवंडी जो है ना दोस्तों वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका, गुरु नानक जी का। तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकेंड में नानक देखने को मिलता है आप सभी को, ठीक है। तो तालवंडी जो है ना वो गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस आगे बात करेंगे 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न पूछा रहा है कि किस काल में प्रशासन में न्यायालंगर व्यवस्था और अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए न्यायालंगर व्यवस्था और अयंगर व्यवस्था जो प्रचलित थी ना वो विजयनगर काल में थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी देखने को मिलता है विजयनगर, वो आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे 28वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1565 में जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको फर्स्ट देखने को मिलता है तालीकोटा का युद्ध, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। 29वां प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। कब दोस्तों, 1336। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सेकेंड देखने को मिलता है 1336, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, उस संस्थापक के नाम बताएं, तो आपको बताना विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्लियर। 30वां प्रश्न की बात करूं, 30वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का दोस्तों कि कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। जो कृष्णदेव राय थे ना दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे ये आपका कृष्णदेव राय, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मैंने 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो कि आपके एग्जाम के मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने और भी बहुत से वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसे भी देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आप प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं दोस्तों। हर एक चैप्टर का मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप सिर्फ चैनल से जुड़े रहें और प्यारा प्यारा कमेंट करें, ज़्यादा समय है नहीं हम लोगों के पास, ठीक है। सारा कुछ मैं करवा दूंगा, आपको थोड़ा भी टेंशन लेना है। और बारीक से एक एक प्रश्न को समझेंगे भी हम लोग, ना केवल आंसर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से धन्यवाद, 2 मिनट, जय हिंद, जय भारत।